तो चलिए बच्चों, आज आप लोग को बताते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी का पूरा वीडियो, नोट्स का पूरा वीडियो आप लोग बच्चों इसमें देखिएगा, इसलिए स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। आप लोग को इनकम फ्रॉम सैलरी में जितना नोट्स लगभग चाहिए उसका हमको लगता है बहुत सारा पार्ट इसमें है, लगभग सारा पार्ट है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग को इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होता है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी अगर हम लोग किसी एम्प्लॉयर के पास कुछ सर्विस देते हैं उसके बदले जो मिलता है रेम्युनरेशन, उसको क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। और सैलरी में क्या होता है, एक तो बेसिक सैलरी तो मिलता ही है बच्चों, बेसिक सैलरी के अलावा अलाउंस मिलता है, ठीक है। अलाउंस का हिंदी होता है भत्ते, ठीक है। अलाउंस क्या होता है, तो सैलरी के अलावा देखिए ध्यान से, आप लोग का यहाँ लिखा हुआ है सैलरी के अलावा अगर आपको मंथली में कुछ कैश पेमेंट हो रहा है, सैलरी के अलावा अगर मंथली में आप लोग को कुछ कैश पेमेंट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, अलाउंस बोलते हैं। अलाउंस 3 तरह का होता है, फुल्ली टैक्सेबल, इसमें कोई तरह का छूट नहीं मिलेगा, ये आप लोग को सैलरी चार्ट में टैक्सेबल होगा ही। जैसे डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस जो कहीं महंगाई भत्ता, कहीं महंगाई बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, डियरनेस पे, ठीक है, महंगाई वेतन। सीसीए, मान लीजिए सीसीए का फुल फॉर्म होता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। इसका मतलब होता है अगर मान लीजिए आप लोग को ऐसा मतलब सिटी में नौकरी लग गया जहाँ का महंगाई ज़्यादा है तो वहाँ सीसीए मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, सर्वेंट अलाउंस, टिफिन अलाउंस, ये सब फुल्ली टैक्सेबल है, इसमें किसी प्रकार का छूट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, स्पेशल अलाउंस, ठीक है। स्पेशल अलाउंस क्या होता है, इसमें कुछ जितना आप खर्च कीजिएगा उतना आपको छूट मिलेगा, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। ये जो अलाउंस मिलता है इसमें जितना दूर तक, जितना हम लोग इसमें, मान लीजिए 10,000 रुपये यूनिफॉर्म अलाउंस मिला, हम लोग 8,000 रुपये खर्च कर दिए। कितना खर्च कर दिए बच्चों, 8,000 रुपये खर्च कर दिए, 2,000 जो बचा वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। मेन हम लोग को प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, मेन प्रॉब्लम हम लोग का स्टार्ट होता है पार्शियल एग्जेम्प्टेड अलाउंस में, मतलब कुछ हद तक इसमें अलाउंस टैक्सेबल होता है, कुछ लिमिट तक क्या होता है, छूट होता है। तो सबसे पहले इसमें आप लोग को रिवीजन जैसा करवा रहे हैं, ठीक है। ये तो वीडियो आप लोग को एक एक करके सब बनाए ही पहले है, आप लोग थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन समझने के लिए बच्चों आप लोग को लंबा थोड़ा वीडियो देखना पड़ेगा। वन शॉट ये सैलरी कहा जा सकता है इसको, कि HRA, ठीक है। फर्स्ट जो है यहाँ पर फुल फॉर्म देना भूल गए हैं, हाउस रेंट अलाउंस। क्या होगा बच्चों, हाउस रेंट अलाउंस, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, लिख ही देते हैं ना, हाउस रेंट अलाउंस होगा, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, ये हम लोग का हो जाएगा हाउस रेंट अलाउंस। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग को कंपनी के द्वारा, ठीक है बच्चों, कंपनी के द्वारा मान लीजिए आप लोग को दे दिया गया रहने का किराया का पैसा आपको सैलरी में दे दिया गया, अब जहां रूम लेके रहना है रह सकते हैं, लेकिन ये कुछ हद तक आप लोग को टैक्सेबल होगा। कैसे, तो देखिए यहाँ लिखता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड, इसमें से तीनों में से जो कम रहेगा, ध्यान देना है, तीनों में से जो कम रहेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। और सब कुछ जो जो टॉपिक यहाँ आपको दिख रहा है सब आप लोग को दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। जैसे रेंट पेड दिया रहेगा तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। रेंट पेड जितना करेंगे, ध्यान से देखना, स्किप नहीं करना है। रेंट पेड 10% सैलरी, ठीक है, रेंट पेड में सैलरी का 10% माइनस कर देंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। फिर 40% सैलरी और हाउस रेंट अलाउंस रिसीव, ये तीनों में से जो कम रहेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर आपका सर्विस जो है वो मुंबई में है, कोलकाता में है या चेन्नई में है, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मतलब मेट्रो सिटी में है, तो यहाँ 40% सैलरी की जगह हम कितना निकालेंगे, 50% निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए सैलरी क्या होता है, सबसे पहला बात इसमें सैलरी हम लोग का क्या, उसके बाद ऊपर ला समझा रहे हैं। सैलरी मतलब होता है बेसिक सैलरी, डीए तभी लेना है जब इन पार्ट ऑफ सैलरी रहेगा, ठीक है। जो सैलरी है 10% दिख रहा है, सैलरी का 10%, सैलरी का 50%, सैलरी कौन सा सैलरी लेंगे, तो सैलरी मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, लेकिन डियरनेस अलाउंस तभी लेना है जब इन पार्ट ऑफ क्या रहेगा, सैलरी रहेगा। डीपी हमेशा लेना है डियरनेस पे, और कमीशन तभी लेना है जब फिक्स परसेंटेज ऑन सेल्स रहेगा, ठीक है, फिक्स परसेंटेज ऑन सेल्स। अब ये चीज़ हो गया कि चलिए आपको हाउस रेंट अलाउंस मिला, लेकिन आप ऐसा घर में रह रहे हैं जहाँ पर आपको रेंट देने का जरूरत नहीं है, या तो अपना घर में रह रहे हैं या तो ऐसा जगह रह रहे हैं, तो वैसा कंडीशन में हम लोग का पूरा HRA टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, HRA टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कभी ऐसा हो कि रेंट पेड माइनस 10% जो सैलरी होगा निगेटिव में आने लगे, मतलब रेंट पेड कम हो जाए और सैलरी ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, होल HRA टैक्सेबल, पूरा का पूरा जो HRA है वो टैक्सेबल हो जाएगा,
ठीक है। तो HRA आप लोग को क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता है, ये सब क्वेश्चन में तुम लोग का रहता है। ये जो HRA रहता है ना, वो लगभग तुम लोग का जितना क्वेश्चन बनाता है वो सब में तुम लोग का HRA रहता है, इसको तुम अच्छा से कर लेना। इसके बाद एजुकेशन अलाउंस, अगर आप मान लीजिए आपको एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है तो 100 रुपया पर मंथ एग्जेम्प्ट है, लेकिन 2 ही बच्चा का, कितना मैक्सिमम 2 बच्चा, ठीक है। अगर रावण खानदान है आप लोग के पास, जिसके पास भी है, तो 2 बच्चा तक, ठीक है। अगर आपका मतलब 2 बच्चा है तो एग्जाम्प्ट होगा, 3 बच्चा है तो 2 ही बच्चा का एग्जाम्प्ट मिलेगा, 4 बच्चा है 2 ही बच्चा का एग्जाम्प्ट मिलेगा, 5 बच्चा है तो ये भी 2 ही बच्चा को एग्जाम्प्ट मिलेगा। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है, 300 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, ठीक है। 100 रुपये पर मंथ एक बच्चा का है, इसी तरह 300 रुपये पर मंथ एक बच्चे का है, लेकिन 2 ही बच्चा तक। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 रुपये, लेकिन कब? जब अंधा लंगड़ा बहरा रहेगा तब 3200 रुपया क्या है, छूट है, 3200 रुपये पर मंथ, ठीक है, 3200 रुपये पर मंथ क्या है, छूट है। उसके अंडरग्राउंड अलाउंस 800 रुपये पर मंथ छूट है। ट्रैवल एरिया अलाउंस 200 रुपये पर मंथ छूट है। अब ये है क्या, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस मतलब होता है जो कि इसमें मतलब एग्जेम्प्ट ही हो जाता है, इसमें कोई टैक्स देने का, जैसे फॉरेन अलाउंस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो जज रहता है उसको, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से जो अलाउंस मिलता है, ठीक है, इसमें तो कोई टैक्स नहीं लगता है। हो गया। इसके बाद देखिए परक्विजिट्स क्या होता है। देखिए अलाउंस के साथ साथ जितना भी एम्प्लॉय होता है उसको पर्सनल फैसिलिटी भी मिलता है, उसको बेनिफिट मिलता है, पर्सनल फैसिलिटी बेनिफिट सैलरी के और वेजेज के अलावा, तो उसको बोलते हैं परक्विजिट। इसमें आपको कैश नहीं पेमेंट होगा, ध्यान देना है, इसमें कैश पेमेंट नहीं होगा, इसमें आपको फैसिलिटी देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, परक्विजिट्स बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन जो मेन हम बताते चल रहे हैं, मेडिकल बेनिफिट। मान लीजिए आपको इलाज करने का सुविधा दिया है, तो अगर एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल, जो मान लीजिए कुछ जहाँ पर काम कर रहे हैं उसका खुद का हॉस्पिटल है, तो जितना का इलाज करवाइएगा छूट है पूरा। अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर इन कनेक्शन विद द मेडिकल ट्रीटमेंट इन फुल्ली टैक्स फ्री इफ ट्रीटमेंट इज डन गवर्नमेंट हॉस्पिटल या लोकल अथॉरिटी, या तो हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कोई ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर आप इलाज करवाते हैं, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का हॉस्पिटल, या तो जिसको गवर्नमेंट अप्रूव किया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, तो वहाँ पर अगर आप लोग इलाज करवाते तो ट्रीटमेंट पूरा क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट होगा। मेडिकल ट्रीटमेंट इन अप्रूव्ड हॉस्पिटल, अगर मान लीजिए कोई अप्रूव्ड हॉस्पिटल है और कुछ खतरनाक बीमारी हो गया, ठीक है, उसकी तो उस सब क्या आप अगर वहाँ इलाज करवाते तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट इज डन इन प्राइवेट नर्स, अगर प्राइवेट नर्सिंग में अगर आप करवाते हैं इलाज, और पैसा आपको कौन देता है, पैसा जो बिल पेमेंट करता है एम्प्लॉयर, तो असेसमेंट ये 19-20 से ये टैक्सेबल है। पहले 15,000 तक छूट था, लेकिन अब क्या है, टैक्सेबल है, छूट मिलने वाला नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी करवाइएगा तो। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयर फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर के द्वारा आपका पेमेंट किया जा रहा है कोई अंडर द अप्रूव्ड पर कोई प्लान के अंतर्गत आपका या तो आपका फैमिली मेंबर का, तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया इलाज करवाए, देखिए ये तो इंडिया में इलाज करवाइएगा तब था, अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर हम लोग इंडिया से बाहर इलाज करवाते हैं तो एग्जेम्प्ट होगा। कितना एग्जेम्प्ट होगा, और वो RBI के द्वारा निश्चित किया जाएगा, ठीक है। हम ध्यान से समझिए, आप लोग को एक जगह सब कर दिए हैं। एक हम लोग का रेंट फ्री हाउस, फिर ये परक्विजिट्स ही है। मान लीजिए आपको रहने का मकान दे दिया है, ठीक है, वो हाउस रेंट अलाउंस, इसमें अंतर है, उसमें आपको अलाउंस दे दे रहा है, आपको जहाँ मन वहाँ रहिए, लेकिन इसमें आपको घर दे दे रहा है रहने के लिए, इसको बोलते हैं रेंट फ्री हाउस। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो परक्विजिट्स का वैल्यू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। लेकिन अगर अदर एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं, अदर एम्प्लॉई है, तो अब उसके 2 बात आता है कि एम्प्लॉयर का अगर अपना मकान है, ठीक है, एम्प्लॉयर का जो है मान लीजिए जिसके पास आप काम कर रहे हैं उसके पास अपना क्वार्टर बना के वो रखा है, वो अगर आपको देता है तो उसका कितना वैल्यू होना चाहिए, तो पॉपुलेशन के अनुसार डिपेंड करेगा। जैसे अगर पॉपुलेशन 25 लाख है या 25 लाख से ज़्यादा तो सैलरी का 15%, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 25 लाख से कम है तो 10% ऑफ सैलरी, अगर 10 लाख से पॉपुलेशन कम है तो 2.5। एकदम अच्छा से याद कर लेना, ये भी हम लोग को बार बार आता है। इसमें सैलरी अलग लेना है थोड़ा, बेसिक सैलरी, DNS अलाउंस तो हम बार बार बोल रहे, जब भी पार्ट ऑफ सैलरी रहेगा क्वेश्चन में लिखा रहेगा तभी लेना है। DP लेना है, बोनस लेना है, कमीशन लेना है, फी लेना है, और ऑल टैक्सेबल अलाउंस, इसमें सब कुछ जुटेगा। लेकिन अगर आपको आप मालिक का अपना घर नहीं है, भाड़ा पर लेकर आपको दिया है, तो रेंट पेड जितना मालिक कर रहा है वो, और 15% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो कम रहेगा। इस सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सैलरी का मतलब ये वाला टॉपिक होना चाहिए, ठीक है, सैलरी का मतलब ये सैलरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं आप लोग को कार, ठीक है। कार मतलब कार का अगर फैसिलिटी दिया है तो देखिए, अगर कार किसका है,
एम्प्लॉयर का है या तो आपको भाड़ा पर लेके दिया एक कार दिया है तो हम लोग उसको 3 तरह से यूज कर सकते हैं। अगर फुल्ली ऑफिस यूज हो रहा है तब तो हम लोग को कोई मतलब नहीं, उसका वैल्यू नील होगा। अगर फुल्ली पर्सनल यूज मतलब ऑफिस का काम आप उससे नहीं करते हैं, सिर्फ मतलब पर्सनल काम करते हैं, तो रनिंग एक्सपेंसेस जितना रहेगा वो लिखाएगा, ड्राइवर का सैलरी लिखाएगा। एक चीज़ ध्यान देना है, जितना कार का कॉस्ट रहेगा उसका 10%, अगर ये तीनों जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, कार का वैल्यू आ जाएगा, परक्विजिट्स वैल्यू। अगर पर्सनल यूज सिर्फ हो रहा है तो हम लोग 3 तरह से यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग को दिया है तो फुली ऑफिस यूज तो हम लोग को मतलब नहीं है। अगर पर्सनल यूज है तो हम लोग के तीनों को जोड़ देंगे तो कार का आ जाएगा। अगर मिक्स यूज है मतलब घर भी, वहाँ पर भी ऑफिस का भी मतलब कार यूज होता है, और घर जब आते हैं तो सब्जी लाने भी वही कार से चल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मिक्स यूज। अब मिक्स यूज रहेगा तो हम लोग को एक चीज़ ध्यान देना है कि खर्चा कौन बियर कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो बड़ा कार रहेगा 2400 रुपये पर मंथ, ठीक है, 2400 रुपये पर मंथ यहाँ है, ठीक है, 2400 रुपया पर मंथ हो गई, ठीक है, कितना होगा 2400 रुपया पर मंथ। और छोटा कार रहेगा, ठीक है, छोटा कार रहेगा तो 1800 रुपये पर मंथ। और ड्राइवर अगर दिया रहा तो 900 रुपया पर मंथ, नहीं दिया रहेगा तो नहीं। और अगर पूरा का पूरा एक्सपेंसेस, ठीक है, पूरा का पूरा एक्सपेंसेस अगर किसके द्वारा बोर्ड किया जा रहा है, एम्प्लॉय के द्वारा, तो बड़ा कार है तो 900 रुपया और छोटा कार है तो 600 रुपये पर मंथ। इसमें भी क्या होगा, पर मंथ होगा, ठीक है, पर मंथ। और ड्राइवर दिया रहेगा तो 900। तो इसमें ध्यान यही देना, हम लोग का मिक्स यूज ज़्यादा ही आता है, जो मिक्स यूज दिख रहा नहीं, मिक्स यूज ही ज़्यादा आता है, ठीक है। ये भी कम रहता है, ये तो रहेगा ही नहीं, लगभग ये दोनों रहता है, तो मिक्स यूज ही ज़्यादा। जैसे मिक्स यूज आएगा तुरंत ध्यान देना कि एक्सपेंसेस कौन बियर कर, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो 2400 1800, एम्प्लॉय बियर कर रहा है तो 900 और 600। और अगर एक से अधिक कार मिला है तो पहला कार को मिक्स यूज मानना है, ठीक है, और दूसरा कार को पर्सनल यूज मानना है। पहला कार को मिक्स यूज मतलब येला रूल से बनाना है, दूसरा कार को येला रूल से बनाना है अगर एक से अधिक कार मिला है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं एक थोड़ा सा। चलिए अब खाना वाना की व्यवस्था अगर आपको मिला है तो टी सब मिलता है, टी स्नैक्स तो नील होगा। और अगर आपको कहीं दूसरा जगह भेज दिया है ऑफिस आवर में और वहाँ पर आपको मील या नॉन अल्कोहलिक कुछ दे रहा है तो आप लोग को नील अमाउंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को ऑफिस आवर में, अगर ऑफिस में दे रहा है, ठीक है, ऑफिस में अगर आपको खाने का व्यवस्था कर दिया है तो एम्प्लॉयर जितना पेड करेगा, लंच टी और स्नैक्स का नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लोग को ऑफिस आवर में, ठीक है, जहाँ काम करते वहीं पर अगर आपको मिल गया है ऑफिस में खाने का व्यवस्था है तो अमाउंट जितना पेड करेगा उसमें 50 रुपये पर फूड एग्जेम्प्ट है, ठीक है, 50 रुपये पर फूड क्या है, एग्जेम्प्ट है। उसमें जो बचेगा वो हम लोग का क्या कहलाएगा, ये वैल्यू ऑफ फूड, ठीक है। एम्प्लॉय कुछ अगर दिया तो वो भी माइनस हो जाएगा। 50 रुपये तो एग्जेम्प्ट होगा ही। परक्विजिट्स का एक रूल है, जितना एम्प्लॉय से डिडक्ट होता है वो माइनस होगा लास्ट में। क्लब सबका अगर एक्सपेंडिचर है एम्प्लॉयर पेड कर रहा है तो टैक्सेबल होगा। अगर आपको कुछ मूवेबल एसेट्स दिया जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, तो देखिए लैपटॉप सब देगा तो उसका नील होगा। लेकिन अगर कुछ दूसरा चीज़ दिया था 10%, जो कि आप लोग क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में रेफ्रिजरेटर आया था, फर्नीचर आता है, ठीक है। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर जो आपका कुछ सैलरी से काट के एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोविडेंट फंड में डाला जाता है पैसा, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें कुछ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन से मतलब नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर सैलरी का 12% से ज़्यादा है तो ये टैक्सेबल होगा। इसमें सैलरी एचआरए वाला सैलरी लेंगे, बेसिक सैलरी, डीए, डीपी और कमीशन ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन सेल्स, ठीक है। तो ये आरपीएफ तुम याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन में आएगा। और जो फंड रहता है उसको एक जगह रखता नहीं है, उसको कहीं बैंक उंक में जमा कर देता है, कहीं इन्वेस्ट कर देता है। अगर उसमें इंटरेस्ट 9.5% से ज़्यादा आ रहा है तो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट अलाउंस। देखो इंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में याद रखना, अदर एम्प्लॉइज़ का टेंशन नहीं है, ठीक है, अदर एम्प्लॉय को टैक्स कोई छूट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो नीचे में से तीनों में से जो कम रहेगा उतना छूट मिलेगा। जैसे सैलरी का 1/5, ठीक है, सैलरी का 1/5 या सैलरी का 20%। यहाँ सैलरी बेसिक सैलरी लेना है, मैक्सिमम 5000 या तो इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, तीनों में से जो कम होगा, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तीनों में से जो कम रहेगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक, तीनों में से जो कम रहेगा। लेकिन एक चीज़ का रूल है कि पहले सैलरी बनाते इसमें ऊपर में ऐड कर देंगे, लास्ट में नीचे में लेस होता है एग्जेम्प्ट में। एम्प्लॉयमेंट टैक्स रहेगा फुल्ली एग्जेम्प्ट है, माइनस होगा लास्ट में ग्रॉस सैलरी के बाद। अगर आपको कहीं जाते हैं होटल में रहने का फैसिलिटी देता है तो 15 दिन तक होटल में रहते हैं तब तो उसका वैल्यू नील होगा। 15 दिन से ज़्यादा रहते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, सैलरी का 24%, जितना दिन रहे उस सैलरी का 24%, और जितना रेंट दिए होटल में वो दोनों में से जो कम रहेगा, ठीक है। अगर इंटरेस्ट आपको मिलता है, ठीक है, कम रेट पर या तो फिर कंसेशनल रेट पर, ठीक है,
कंसेशन अगर मिलता है तो इसमें क्या जितना इंटरेस्ट है SBI का, मान लीजिए 10%, हमको 6% मिला, 10 में 6 चल गया, 4% टैक्सेबल होगा, 4% क्या होगा टैक्सेबल। लेकिन लोन अगर 20,000 से कम है तो परक्विजिट्स में इसका इंटरेस्ट का वैल्यू नील होगा। ठीक है, गिफ्ट सब है तो 5,000 से ज़्यादा रहेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, 5,000 से ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा टैक्सेबल। गिफ्ट के बारे में बता रहे हैं। लेकिन कैश गिफ्ट और कैश गिफ्ट सब अगर 5 गिफ्ट में अगर कैश देते हैं या चेक से पैसा देते हैं गिफ्ट में तो 5,000 क्या हो, जितना दीजिएगा सब टैक्सेबल हो जाएगा, 2,000 भी टैक्सेबल हो जाएगा, 1,000 भी टैक्सेबल हो जाएगा, इसमें लिमिट का जरूरत नहीं है। लेकिन गिफ्ट दीजिएगा तब लिमिट देखना है, 5,000 से अधिक रहेगा तब टैक्सेबल होगा। उसके बाद है एजुकेशन फैसिलिटी। ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी क्या होता है कि मान के चलिए आपको पढ़ने का सुविधा दिया है, अगर पर बच्चा 1,000 रुपये पर मंथ से मतलब कम है तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल। लेकिन 1,000 पर मंथ से ज़्यादा है तो एक्सेस अमाउंट विल बी टैक्सेबल, मतलब 1,000 पर मंथ से जितना एक्स्ट्रा टैक्सेबल, जितना एक्स्ट्रा होगा वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, और मान लीजिए स्कूल नहीं है आपका, वो उसका अपना स्कूल नहीं है, कहीं तुम आपको डायरेक्ट पेमेंट कर दे रहा है स्कूल में या तो कहीं पर, तो पूरा का फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। और देखिए सैलरी में ज़्यादातर हम लोग का यही सब आता है, सैलरी, DA, एडवांस सैलरी, बोनस, फी, कमीशन, जितना तरह का अलाउंस रहता है, फिर अलाउंस के बाद जितना तरह का परक्विजिट्स रहता है। चलिए एक चीज़ याद पड़ गया, सैलरी, स्वीपर, गार्डनर सब अगर एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा तब लेना है। ठीक है, चलिए ये तो आप लोग को लिखाई दिए कि लैपटॉप सबका नील होगा। और अदर एसेट्स का कितना हो जाएगा 10% ऑफ द कॉस्ट, और अगर रेंट पे लेके दिया तो जितना रेंट दिया है वो एसेट्स का होगा। लेकिन अगर कुछ ट्रांसफ़र कर देता है, आपको ध्यान देना, अगर कुछ एसेट्स आपको ट्रांसफ़र कर दे देता है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में 50% लगे। जैसे मान लीजिए 1 लाख का कंप्यूटर है तो 50,000। बच्चों आप लोग को इतना अच्छा से बताया जा रहा है, वीडियो को हम लाइक करते चलिएगा। और डिटेल में अगर आप लोग को इसका पूरा कोर्स चाहिए तो अनूप कॉमर्स क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, हम लिंक दे रहे हैं आप लोग, वहाँ से इनकम टैक्स का कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसमें पूरा नंबरिकल क्वेश्चन आप लोग को बना हुआ मिल जाएगा। मोटर कार सब में 20%। ठीक है, वो भी डिप्रिसिएशन कैसे लगेगा, डिमिनिशिंग मेथड से, अगर ट्रांसफ़र करता है आपको तब। एंड अदर एसेट सब रहेगा तो 10% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। जैसे मान लीजिए फर्नीचर आपको दे देता है, या कोई मोटर कार में तो 20% है, और कुछ अदर एसेट फर्नीचर, फ्रिज अगर आपको ट्रांसफ़र करता है तो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से लगेगा बच्चों। तो चलिए बच्चों इतना तक ही हम लोग का आज साथ था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सब तो आप लोग को थ्योरी है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है, आप लोग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये लास्ट में आप लोग को लिख दिए हैं सैलरी किसके लिए क्या क्या यूज करते हैं। आप लोग के लिए बहुत हेल्प होगा ये वीडियो से, तो वीडियो को एकदम लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाइएगा बच्चों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।